यही वो संविधान है, यही वो संविधान है जिसकी बदौलत हमारे घर में नौकरियां आई। यही वो संविधान है जिसकी बदौलत आज हम कुर्सियों पर बैठे। यही वो संविधान है जिसकी बदौलत आपका बेटा, आपका भाई माइक पर भाषण दे रहा है। यही वो संविधान है कि हमारी माताएं और बहनें भी आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल पा। तो हम यही आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने सुंदर संविधान बचा लीजिए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस बार तैयारी कर लीजिए। तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा बहुजन समाज। हमने संकल्प लिया कि संविधान को बचाने की खातिर जो करना होगा करेंगे, जितनी गोलियां खानी होगी खाएंगे, लेकिन अपने जिंदा रहते इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। मैंने संकल्प लिया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गंगौली गांव के माताएं बहनें, मेरे भाई भाई बंधु अभिभावक, क्या सब लोग मिलकर संकल्प ले जाए? हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि हम अपने सुंदर संविधान को बचाने के लिए संविधान विरोधी सरकार को बाबा साहब ने जो एक वोट डालने का दिया है हमें अधिकार, उस एक वोट को डालकर इस सरकार को बदलकर अपने बहन मायावती की सरकार को बना देंगे। तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा बहुजन समाज। आज अश्विनी चौबे जैसे लोग जब तक हमारे क्षेत्र के सांसद रहेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे गांव का, हमारे खलिहानों का विकास नहीं होगा। आज भी अगर झोपड़ियों से आजादी नहीं मिली है तो किसका देन है ये समझ। क्यों झोपड़ियों से क्यों नहीं हमें आजादी मिली? नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कहा। गंगौली में कितना लोग 3 डिसमिल जमीन? किसी को नहीं, किसी को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने हमारे बैंक में खाता खुलवाया। खाता खुलवाया, 15 लाख रुपए भेजे। क्या ये 15 पैसा आया? 15 पैसा नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नीतीश कुमार की गारंटी थी। 3 डिसमिल जमीन का करके 1 डिसमिल जमीन भी हमारे साथ किया। ये गारंटी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता कि जब वहां के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, बगल में आपके उत्तर प्रदेश से पता कर लीजिएगा, बिना कहे गरीबों को, मुल्जिमों को, शोषितों को, दलितों को, वंचितों को 3-3 एकड़ जमीन देकर के उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे आगे बढ़ाने का काम किया। फैसला आपको लेना है। ये सामंतवाद और मनुवाद का खात्मा चाहते हैं या फिर अम्बेडकरवाद को जिंदाबाद करना चाहते हैं? इस बात का फैसला आपको लेना है। जब आप फैसला लेंगे अपने बाबा साहब को जिंदाबाद तो ये जो वादा करने वाले जो लोग हैं, जो गारंटी जिनकी फेल होती है, उन गारंटी वाले लोगों, ये गारंटी देने वाले लोगों से पूछिए, ये नई गारंटी लेकर के आएंगे। पूछिए कि पुरानी गारंटी का क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ पुरानी गारंटी का, जिसमें तुमने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने के। पहले ना हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कई को नौकरी मिले? 1 नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ नौकरियां मिली। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होती। गंगौली के माताओं और बहनों के घरों में भी वो नौकरियां आती, लेकिन क्यों नहीं मिली? हम यही कहना चाहेंगे आप सब कि मोदी की हर गारंटी झूठी है। मोदी की हर गारंटी बहुजन विरोधी है। मोदी की हर गारंटी बहुजन का न्याय विरोधी है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और इस बार अपनी पूरी ताकत अपने हाथी के पीछे, अपने बहन मायावती के पीछे लगाकर अपने बहुजन समाज पार्टी का झंडा को बुलंद कर दीजिए। तभी हमारा बहुजन समाज बचेगा और तभी हमारा बहुजन समाज पार्टी का मान और सम्मान बढ़ेगा। और यही आप कि इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई है। इस आर पार की लड़ाई में अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई है।
ये बाबा साहब के सपनों की लड़ाई है, ये मानव काशीराम साहब के मिशन की लड़ाई है, ये बाबा संत रविदास के सपनों की लड़ाई है, जो दिखाना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, जिस समतामूलक समाज को बनाना चाहते थे। ये लड़ाई उस गड़क की है और इसमें मजबूती से हम अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं। आ गया है इन तरह तरह के वादों के बीच आपके बीच आएंगे, पिछले वादों का याद कराएंगे, क्या हुआ पुराने वादे, और किसी भी नए वादों में मत फंसिए और अपने बहना के प्रति समर्पित होइए, अपने हाथी के प्रति समर्पित होइए और इतिहास लिख दीजिए कि हम अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए रास्ता खोल दिए, दरवाजा खोल दिए और बक्सर से अपने बहना की झोली में डालकर दे दिए। ये बहुजन से, ये बहुजन का होगा बक्सर, और बक्सर से जब बहुजन का होगा तो निश्चित रूप से हमारी टूटी फूटी झोपड़ियां हटकर वहां पक्के मकान बन, हमारी नाली गलियां सुधरेगी और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा, आपके घर पहुंचेगा आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसे कहीं जाने की जरूरत होगी। मैं वैसा बहन जी वो निर्देश करेंगे कि आपको कहीं घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके दरवाजे आपके घर पहुंचे, इस बात की गारंटी आपकी बहन मायावती की होगी। बस यही आप सबसे विनय करने हैं कि अपने सुंदर संविधान को बचाने के लिए इस बार बहन मायावती को अपने हाथों सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए और करके अपने बहुजन समाज के इस मान और सम्मान को बचाएं। धन्यवाद, जय भीम, आप सबका जिंदाबाद। अनिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।